किसान साथियों को विकल्प प्रचार की नमस्कार। साथियों, लगातार किसान आंदोलन के अंदर जब से कि 4 जून को ये 2020 को काले कानून आए, तो भारत के अंदर सबसे पहले इन काले कानूनों का विरोध करने वाला यदि कोई संगठन था तो वो संगठन अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति था। इसके विरोध में हमने काले दिवस मनाए 2020 में, जब तक पंजाब में आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद लगातार इस मामले में पूरे देश के किसानों को एकजुट करने के लिए हमारी कोशिशें लगातार जारी रही। हरियाणा में या संयुक्त किसान मोर्चा की जो 4 आदमियों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है, रजेवाल, दर्शनपाल, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत, जो हमारे ऊपर राजनीति का आरोप लगाकर और हमें कहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे से निष्कासित कर दिया। ये आंदोलन किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये आंदोलन देश के किसानों की आत्माओं का आंदोलन है। और हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक विरोध शुरू हुआ, उस राजनीतिक विरोध की शुरुआत करने वाला संगठन भी अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति था। क्योंकि जब 2020 में हमने 10 सितंबर 2020 को पीपली के अंदर रैली करी और उसके अंदर हरियाणा सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, उस लाठीचार्ज के विरोध में 11 तारीख को सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव हमारे नेतृत्व में हजारों किसानों ने बहुत बड़े स्तर पर किया था, जिसके बाद की हरियाणा में राजनीतिक विरोध शुरू हुआ। हम इस आंदोलन में थे, इस आंदोलन में है, इस आंदोलन में रहेंगे। जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां इस आंदोलन के बहाने सेकना चाहते हैं, जो राकेश टिकैत हमें कहता है कि मैं जानता नहीं, अरे वो ये राकेश टिकैत वो है जो कि 5 दिसंबर से पहले ये कहता था कि ये तो मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया, कि ये कानून तो मेरे पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत का सपना था, और आज वो कई कानूनों के विरोध में और हमारे ऊपर राजनीतिक आरोप लगाता है। तो साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आंदोलन में थे, आंदोलन में है और आंदोलन में रहेंगे। आंदोलन को मजबूत करने के लिए, हरियाणा और पंजाब से बाहर निकालने के लिए लगातार हमने संयुक्त किसान मोर्चा से अपील करी कि पूरे देश के राज्यों में फैलाया जाए, लेकिन वो केवल उसे हरियाणा पंजाब में रखना चाहते थे। आज हम उत्तराखंड के अंदर लगातार 10 दिन के दौरे पर है, जिसमें हमारे साथ टिहरी के किसान आप साथी देख रहे हैं, पीछे हमारे साथ बैठे हुए हैं। पूरी स्वामीनाथन संघर्ष समिति की टीम, हमारे राष्ट्रीय महासचिव राम प्रताप जी शोरान, सिरसा से हमारे सतपाल जी नंबरदार, कंवर भान जी ओळख और 4-5 और साथी दूसरी गाड़ी के अंदर है, जो दूसरे गांवों के अंदर दौरा कर रहे हैं। लगातार टिहरी क्षेत्र के किसानों को इस मामले में जागृत कर रहे हैं कि यह आंदोलन, अगर किसान को एमएसपी मिलेगी, एमएसपी से नीचे की खरीद अपराध होगा, तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा, अकेले हरियाणा पंजाब के किसानों को फायदा नहीं होगा। तो इस सिलसिले में लगातार 10 दिन हमारा, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो तराई का क्षेत्र था, तराई के क्षेत्र लगातार किसान आंदोलन में सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र है, वहां का किसान नहीं आ रहा था। किसान चाहे देश का कोई भी है, ये लड़ाई सभी की है, चाहे वो सेब उत्पादक किसान है, चाहे वो मसाला उत्पादक किसान है, चाहे वो चाय का किसान है, चाहे वो पटसन का सोयाबीन का किसान है। यदि एमएसपी को एक लीगल अपराध घोषित कर दिया गया, एमएसपी से नीचे खरीद को, तो पूरे देश के लगभग 80 करोड़ किसानों को फायदा इस कानून से होने जा रहा है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने अनुशासन भंग किया, इन्होंने कानून में संशोधन की बात करी, हमने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी हमें फंसा रहा है कि मैं काले कानूनों की बात नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, आप कोई और बात करनी है तो करिए, तो हमने संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर रखा कि अगर हम सरकार को उसी के ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, तो सरकार को कहिए कि आप संसद के अंदर एमएसपी को से नीचे खरीद एक लीगल अपराध घोषित कर दीजिए, एमएसपी का अधिकार जो है किसानों को दे दीजिए, जिसके बाद कानून के 2 हिस्से, प्राइवेट मंडीकरण और जो दूसरा कॉर्पोरेट खेती का हिस्सा है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि चाहे अंबानी खरीदे, अडानी खरीदे, यदि किसान की फसल एमएसपी से ऊपर खरीदी जाएगी तो किसानों को निश्चित तौर पर फायदा होगा। और काले कानून की जहां तक जो वो बात अड़ा रहे हैं साथी, तो काले कानून तो 5 जून 2020 को आए थे साथियों। क्या 2 जून 2020 को किसान का बेटा अमेरिका में रह रहा था? क्या 3 जून तक किसान का बेटा विदेशों में पढ़ाई कर रहा था, किसान हवाई जहाज में घूम रहा था? अगर सिर्फ काले कानूनों की हम बात करते हैं, आज काले कानून वापस भी हो जाएं तो हम तो 2 जून 2020 वाली स्थिति में आ जाएंगे, तब भी किसान फटे हाल में था। किसान को यदि वाकई खुशहाल करना है तो सबसे मुख्य मांग संयुक्त किसान मोर्चा में हमने कहा कि पहले नंबर पर आप एमएसपी को लीगल करने की मांग पर लाइए। एमएसपी लीगल होगी तो ये राज्य हमसे क्यों दूर हुए, टिहरी गढ़वाल? इनको लगा कि यह केवल हरियाणा की गेहूं और धान का रोड़ा है, जबकि एमएसपी की जब हम बात करते हैं, एमएसपी में चाहे केरल का मसाला उत्पादक किसान हो, चाहे हिमाचल उत्तराखंड का सेब उत्पादक किसान हो, चाहे फल उत्पादक किसान हो, चाहे असम और बंगाल का चाय उत्पादक किसान हो, जब एमएसपी को लीगल बनाया जाएगा तो देश की 80 करोड़ आबादी है, जिसमें हमारे देश का हर एक किसान, उसका रंग और उसका धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी हाथ से खेती करने वाले लोग हैं, उन 80 करोड़ लोगों को वाकई फायदा होगा। लेकिन ये लोग जो 4 कंपनी पर अपनी प्राइवेट कंपनी सोच रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा हमारे बाप की बपोती है, संयुक्त किसान मोर्चा इनके बाप की बपोती नहीं है। जब ये आंदोलन में नहीं थे, जो ये राकेश टिकैत कहता है कि मुझे नहीं पता किसको निकाला,
अरे ये आदमी तो 5 दिसंबर 2020 तक काले कानूनों के समर्थन में था। इसने कहा था कि मेरे पिताजी का सपना नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। महेंद्र सिंह टिकैत का सपना था कि ये तीनों कानून बने। आज वो इस आंदोलन की लगाम अपने हाथ में लेना चाहता है। पहले दिन से उस आदमी के पास 25 से 50 आदमी गाजीपुर बॉर्डर पर थे। आज भी 25 से 50 आदमी गाजीपुर बॉर्डर पर उस आदमी के साथ है। गाजीपुर बॉर्डर पर यदि कोई बैठा है तो हमारे उत्तराखंड के साथी, तराई क्षेत्र के साथी वहां पर बैठे हैं, जो लगातार इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। और इस आंदोलन की मजबूती के लिए हमने एक लक्ष्य ले लिया कि उनकी जो सोच है, सरकार पर दबाव बनाने का एकमात्र तरीका है इसमें राज्यों की भागीदारी बढ़ाई जाए। अभी हम लगातार 10 दिन उत्तराखंड में रहेंगे, 10 दिन यूपी में, 10 दिन बिहार, 10 दिन झारखंड, उसके बाद महाराष्ट्र और केरला के प्रोग्राम हमारे बने हुए हैं। तो साथियों, हम आंदोलन में थे, हम आंदोलन में है, हम आंदोलन में रहेंगे। आप सभी साथी मजबूती के साथ सभी बॉर्डरों को मजबूत कीजिए। किसान आंदोलन निश्चित तौर पर जीत की तरफ जाएगा। साथ में हम जहां लड़ाई मोदी से लड़ रहे थे, मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे कि एक आदमी जो देश में किसी की बात नहीं सुनता, उसके हम अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली बॉर्डर्स पर आए थे। और वही रवैया यदि संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का हो गया कि वो किसी और की बात ना सुने, अपने अपने मन की बात करे, तो हमारे और मोदी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो साथियों, आंदोलन को मजबूत कीजिए। हम लगातार, हमारे सारे साथी, चाहे वो प्रदीप धनखड़ जी हैं, चाहे वो जगवीर घसोला जी हैं, ये सभी साथी और अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति, जो कि हमारी 10 राज्यों के अंदर इकाइयां हैं, सभी की जिम्मेवारियां लगा दी गई है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग मजबूती से आंदोलन को मजबूत करें। और जो लोग कह रहे हैं कि हमें निष्कासित किया गया है, आज आप जाकर टीकरी बॉर्डर पर देखिए, अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के बैनर के नीचे आज सैकड़ों महिलाओं का जत्था टीकरी बॉर्डर पर पहुंचा है। अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति आज सैकड़ों में पहुंचा है, आगे हजारों में पहुंचेगा, लाखों में पहुंचेगा। तो लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। जो साथी हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जो किसान को जीत दिलाने वाले हैं उनको हम बाहर निकालकर, जो सरकार की मांग थी कि कमेटी छोटी कीजिए, कमेटी हमारे 150 लोगों के होते हुए तो छोटी हो नहीं सकती थी। एक एक करके पहले गुरनाम चढ़ूनी को, उसके बाद हमारे सही 4 साथियों को, वीएम सिंह को, ऋषिपाल अंबावता को, लखा सिडाना को, किस किस लोगों को नहीं। तो ये लोग अपनी मंशा बताएं कि ये किसानों को बेचना चाहते हैं, किसानों की कमेटी छोटी करके सरकार के साथ समझौता करना चाहते हैं। साथियों, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।